वक्त के मुसाफिर की मोहब्बत की कहानी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम कामरान था। कामरान का जिंदगी गुजारने का एक अनोखा तरीका था। वो एक वक्त का मुसाफिर था जो माजी, हाल और मुस्तकबल में सफर कर सकता था। उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छिपा था जिसका किसी को इल्म नहीं था। वो वक्त की सरहदों को पार करने की सलाहियत रखता था, मगर उसकी ये कुदरत उसे हमेशा एक अजीब सी किश्मकिश में मुब्तला कर देती थी, क्योंकि हर बार जब वो किसी और जमाने में जाता, वो अपनी मोहब्बत को हमेशा याद रखता था, छोड़ आता और फिर दोबारा इसकी याद में मुब्तला हो जाता। पहला सफर और पहली मोहब्बत। कामरान का पहला सफर तब हुआ जब वो सिर्फ 16 साल का था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ रहा था कि अचानक उसकी निगाहों के सामने एक सरख रोशनी की लहर दौड़ गई। उसने आंखें मूंद लें और जब आंखें खोलें, वो अपने कमरे में नहीं था। वो एक कदीम शहर की गलियों में खड़ा था, जहां लोग पुराने लिबास में मलबूस थे और माहौल में माजी की खुशबू रची हुई थी। यहां उसकी मुलाकात हुई, अलेसिया से हुई। अलेसिया एक खूबसूरत लड़की थी जो एक पादरी की बेटी थी। उसके दिल में इंसानों की तकालीफ और दुनिया के गमों के लिए एक गहरी हमदर्दी थी। कामरान और अलेसिया के दरमियान एक खास ताल्लुक बन गया। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, लेकिन कामरान का दिल हमेशा एक बात से परेशान रहता था। वो जानता था कि हमेशा के लिए हम उसे वापस अपने वक्त में जाना होगा। वक्त की घूमती हुई सरहदों में एक दिन कामरान को अचानक वापस अपने जमाने में लौटना पड़ा। अलेसिया के साथ इसकी मुलाकात और मोहब्बत के लम्हे सिर्फ यादों में बदल गए। दूसरा सफर और दूसरी मोहब्बत। कई सालों तक कामरान ने अपने वक्त के सफर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन जब वो बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर दोबारा एक नए जमाने में पहुंचा, ये दुनिया मुख्तलिफ थी। ये कोई कदीम दुनिया नहीं थी, बल्कि ये एक जदीद दौर था। ये मुस्तकबल की दुनिया थी, जहां इंसानों ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने जिस्म को महदूद कर लिया था और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगियों को वर्चुअल हकीकत में गुजार रहे थे। यहां उसकी मुलाकात लिया से हुई। लिया एक ज़हीन प्रोग्रामर और साइंसदान थी जो इंसानों के दिमागी निज़ाम और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लिया की शख्सियत और हमेशा के लिए जहानत ने कामरान को अपनी तरफ खींच लिया। दोनों के दरमियान भी एक गैर मामूली ताल्लुक कायम हो गया, लेकिन कामरान के दिल में अलेसिया की यादें अभी तक ताज़ा थीं। कामरान ने महसूस किया कि वो माजी और मुस्तकबल दोनों में उलझ चुका है। वो एक तरफ अलेसिया से मोहब्बत करता था और दूसरी तरफ लिया से भी जज्बाती तौर पर जुड़ा था। दोनों मोहब्बतों के दरमियान कामरान की जिंदगी में अब एक नया दर्द और पेचीदगी पैदा हो चुकी थी। वो दोनों दुनियाओं में फंस चुका था। माजी की दुनिया जहां अलेसिया की मोहब्बत थी और मुस्तकबल की दुनिया जहां लिया का दिल था। हर रोज कामरान को यह सवाल परेशान करता कि वो किसको चुने, अलेसिया को जो माजी का हिस्सा थी या लिया को जो हमेशा का हिस्सा था, मुस्तकबल की दुनिया से ताल्लुक रखती थी। कामरान ने फैसला किया कि वो दोनों को एक जगह जमा करेगा और उसकी तकदीर का फैसला करेगा। उसने उस सफर के दौरान यह समझा कि मोहब्बत कभी भी वक्त की हुदूद में कैद नहीं रह सकती और वो दोनों औरतों के दरमियान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वक्त का पल। कामरान ने अपने वक्त के सफर को इस तरह तरतीब दिया कि वो दोनों दुनियाओं में एक लम्हे के लिए एक साथ इकट्ठा हो सके। उसने अलेसिया को अपने माजी की दुनिया से और लिया को मुस्तकबल से बुलाया। जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो वो समझ गए कि मोहब्बत का कोई ताल्लुक वक्त से नहीं होता। दोनों ख्वातीन ने कामरान की कुर्बानियों और जदोजहद को सराहा और वो सब एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कबूल करके अपनी तकदीर के नए रास्ते पर चल पड़े। मोहब्बत की हकीकत। कामरान की कहानी ने यह सिखाया कि मोहब्बत वक्त की कैद में नहीं रह सकती। वक्त के मुसाफिर का मकसद सिर्फ सफर नहीं था, बल्कि वो ये सीखना चाहता था कि मोहब्बत का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता और कभी कभार हमें अपनी हमेशा की मोहब्बत के रास्ते से हटना पड़ता है। तकदीर को बदलने के लिए गैर मामूली कदम उठाने पड़ते हैं। कामरान और दोनों ख्वातीन ने अपनी मोहब्बत को वक्त की सरहदों से आजाद कर दिया और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगियों को एक नई समझ दी। वो जानते थे कि जिंदगी एक सफर है और मोहब्बत का सफर कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो वक्त के मुसाफिर ही क्यों ना हो।
नतीजा, कामरान की कहानी हमें यह सिखाती है कि मोहब्बत वक्त की कैद से आज़ाद है और हम जहां भी हों, चाहे माजी में, हाल में या मुस्तकबल में, सच्ची मोहब्बत हमेशा हमें अपने रास्ते है पर ले आती है। वक्त का सफ़र एक धोखा हो सकता है, लेकिन मोहब्बत हमेशा सच्ची रहती है।